मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखें ताकि आप बेहतर समझ सकें कि अकीदा और अमल की असल अहमियत क्या है। और ये भी सोचना ज़रूरी है कि कहीं आप गैर शऊरी तौर पर गलत के साथ तो नहीं खड़े हुए जो आपकी आखिरत को तबाह कर दे। एक बात ज़हन नशीन रखिए, जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि अकीदे से होगा। अगर अकीदा हक पर है तो इबादत भी कबूल होगी, वरना सब कुछ ज़ाया हो सकता है। इसलिए अपने अकायद और अमल दोनों पर गौर करें। मोहतरम नाजरीन, आज खामोश रहना जुर्म है और सच बोलना फ़र्ज। आज हम उन नाम निहाद मौलवियों का पर्दा चाक करने जा रहे हैं जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उम्मत को धोखा दे रहे हैं। ये न सिर्फ नासबी फिक्र के हामिल है बल्कि उनके अमाल खुले निफाक की निशानी है। ये वो लोग हैं जो उलमा का लिबास पहनकर मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं, मगर उनके दिल यजीदी सोच से भरे हुए हैं। इनका मकसद ना इस्लाह है ना हिदायत, बल्कि मुसलमानों के अकायद में जहर घोलना, अहले बैत अलैहिस्सलाम से नफरत फैलाना और उम्मत को आपस में लड़ाना है। अफसोस, अवाम उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाती है और ये पहचान ही नहीं पाती कि ये लोग इस्लाम के नहीं बल्कि इस्लाम के दुश्मन हैं। ये वो ज़बानें हैं जो यजीद के हक में बोलती हैं और वो दिल हैं जो जालिमों के लिए नरमी रखते हैं। ये कहते हैं कि जालिम को लानती ना कहो, हालांकि कुरान करीम खुद जालिमों पर लानत भेजता है। सवाल यह है माज़अल्लाह, क्या कुरान गलत है या ये मौलवी? इनमें से चंद मौलवियों की वीडियोस के जरिए हमें वाज़ेह शवाहिद मिले हैं, तो आइए गौर से सुनिए कि ये लोग किस बात का प्रचार कर रहे हैं। आज हमने उनकी निशानदही कर दी है। अब अगर ये लोग हमारी मसाजिद के मेंबरों पर बैठते रहे तो इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयद होगी। अवाम से साफ मुतालबा है, ऐसे नासबी और यजीदी फिक्र रखने वालों का मुकम्मल बाइकाट करें। उन्हें मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने न दे और अपने दीन और अकीदे का दिफा करें। हदीस मुबारका में आया है कि इज़ा रअयत उम्मती तहाबु अन तक़ूल लिज़्ज़ालिम या ज़ालिम फ़क़द तुवद्दिअ मिनहुम। तर्जुमा, जब तुम मेरी उम्मत को देखो कि वो जालिम को जालिम कहने से डरने लगे तो समझ लो कि उनसे खैर रुखसत हो चुकी। ये मौलवी हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम पर जालिमों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हालांकि कुरान वाज़े हुक्म देता है और जालिमों की तरफ हरगिज़ न झुको। सूरह हूद 11:113। हकीकत यह है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तिरमिज़ी। लिहाजा हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहाना सिर्फ एक फ़र्द का कत्ल नहीं था, बल्कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक की तौहीन थी। इस सानहे में इस मुक़द्दस ख़ानदान का खून बहाया गया जिसमें मासूम बच्चे, जवान और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशकिल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। और कुरान का फ़ैसला वाज़े है, मैं तुमसे रिसालत का कोई अजर नहीं मांगता सिवाय क़राबतदारों की मोहब्बत के। सूरह शूरा 22-23। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान है और उनके दुश्मनों का दिफा गुमराही। सबसे पहले इनकी वीडियोज़ गौर से देखें और फिर कुरान और हदीस की बुनियाद पर वाज़े करेंगे कि ये लोग हकीकत में किस मकाम पर हैं और इनके बारे में क्या कहा गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तहकीक ये है कि यजीद के बारे में मुस्तनद रिवायात से साबित नहीं है कि वो हज़रत हुसैन के कत्ल में शरीक था। इसलिए हज़रत ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, फरमाया कि ये तो साबित नहीं है कि कत्ल में शरीक था। सवाल की वजह से भी हम यजीद को अच्छा नहीं कह नहीं सकते, हम उसको अच्छा। फिर सवाल में लानतुल्लाह क्यों नहीं कह रहे? लानतुल्लाह कहने में एहतियात कर रहे हैं। एहतियात इसलिए कहें मुमकिन है कि उसके पास कोई उज़र को मैं अपने ज़ियाद को माज़ूल नहीं कर सकता। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें, बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान, जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप मुल्क में। मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोल से है, वो इज्जत को बचाने वाला। तुम कह सकते हो तो यजीद की बख्शिश की दुआ नहीं मान सकता कोई? क्यों? तेरे बाप की शरीयत है। खंजीरो, फला यजीदिया फला यजीदिया, ना कोई इमाम बचाते ना कुछ। हजरत अब्बास जिस काफले के साथ पानी लेने गए थे, पानी के मशकीज़े भर कर वो वापस आए थे और 10 मुहर्रम को करबला के शुरका ने सिर्फ ये नहीं कि पानी पिया था बल्कि गुस्ल भी किया था। लेकिन तुमने अफसाने तराशे,
बाजू कट गया, फिर दूसरा बाजू कट गया, फिर मशकीज़े को तीर लगे, एक मशकीज़ा लोहे दसी। बोले एक मकाम पर जब हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर मिली कि कूफे के लोगों ने पहले बैत की, वफादारी का यकीन दिलाया, और फिर ऐन मौके पे मेरे चचाजाद भाई को शहीद कर दिया। जिन कूफियों के खतूत के बलबूते पर मैं जा रहा हूँ उन्होंने मेरे चचाजाद भाई को शहीद किया है, तो क्या तारीख की किताबों में ये मौजूद नहीं है? फ़अराद रुजूआ, हज़रत हुसैन ने किस चीज़ का इरादा कर लिया? वो तो मुस्लिम के भाई आड़े आ गए कि हमारे भाई को कत्ल किया गया है, हम बदला लेके जाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, अब तुम ये कहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो खुदा के लिए यहां से जो आगे का सफर हो रहा है ये किस गर्ज के लिए हो रहा है? कितनी गलत फहमी में लोग मुब्तला हैं, कितने उलमा, कितने कलमकार, कितने सयाफी, कितने शायर, कितने अदीब, कितने शायर, कितने कव्वाल इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सफ़र करबला कूफे की जानिब ये इस्लाम को बचाने के लिए था। कितने गलत फहमी का शिकार। दीन मिट इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, ना हम उसको गाली देते हैं ना हम उससे मोहब्बत करने के कायल हैं। तो बात है तब अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था। तो अगर देखें, अगर हम मोहब्बत नहीं करने के कायल तो फिर लानती तो कह दी नहीं, लानत भेजने के भी कायल नहीं है। किस वजह से लानत भेजे? क्या नहीं किया यजीद? हाँ, तो फिर यही मसले है। वाक़या हर्रा। चले आप ये कह दे करबला में नहीं किया, क्योंकि आपका आखिर मौक़िफ़ होगा कि करबला में वो था ही नहीं। वाक़या हर्रा भूल गए, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, अजान नहीं होती रही। हम तो असल में ये जो तरीके, मैं नहीं ये कहता यजीद ने कत्ल किया, मैंने फैसला करना है कि अल्लाह ने करना है। तो हो तो गया ना ये फैसला। नहीं फैसला नहीं हुआ, अच्छा, तरीही तौर पे ये बात। मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्लाह नाशबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। कि यजीद इब्न मुआविया के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? मेरे अजीज़ देखिए, यजीद इब्न मुआविया के बारे में भी लोग तीन ग्रोह में बढ़ गए हैं। एक गिरोह तो वो है जिसने उन्हें यजीद पलीद का लक़ब दिया है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो उन्हें फासिक और फाजिर और काफिर कहता है। मैं तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म रहा हूँ और बिलअख़स उस ज़माने की तारीख़ को पढ़ने की हमने कोशिश की है, लेकिन इंसाफ की नज़र से आँख बंद करके नहीं। आज तक एक रवायत भी मुझे सही तौर पर नहीं मिल सकी जिसके बारे में ये कहा जाए कि यजीद शराबी था, कबाबी था, या ये कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहता था, या आपकी शहादत पर राज़ी हुआ है। नारे यजीद जिंदाबाद। यजीद का गुलाम भाग रहा है। उमर साहब, पहले तो आपका हाल चाल। लानत के बारे में आकर बात की जा रही है, उसका क्या जवाब है? क्या अहले सुन्नत लानत भेजते हैं? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौक़िफ़ दे देना, मुझे क्या पता। हमारे देखिए, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस पर सुकूत इख्तियार किया गया है। अच्छा, नज़दीक इस पर सुकूत इख्तियार किया गया। अच्छा, तो इमाम आज़म से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है, ना इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था। हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ The wall of Karbala, Yazid, may Allah be pleased with him. हजरत यजीद करबला का वाक़या याद रखिएगा, ना कुरान में है ना हदीस में है। करबला का वाक़या जो है तारीख में है, याद रखिएगा। तीसरे तबके के ताबई हैं यजीद बिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे तबके के ताबई हैं। कहाँ लिखा हुआ है? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा हुआ है। तो क्या हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह यजीदी हो गए? तक़रीब तहज़ीब जिल्द नंबर 2 तर्जुमा नंबर 7805, आप वहां जाके देख लीजिए। यजीद बिन मुआविया छठे खलीफा हैं रहमतुल्लाह अलैह, मामूली आदमी नहीं है। फतह गोया कि यजीद बिन मुआविया की परवरिश इस्लामी तौर तरीके पर हुई है। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 60 हिजरी में अपना वली अहद उनको मुंतखब किया था, याद रखिएगा। यजीद बिन मुआविया की खिलाफत को कुछ सहाबा को छोड़कर तमाम मुसलमानों ने कबूल कर लिया था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हमने यजीद की बैत की है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बैत की है। जो कोई यजीद की बैत को तोड़ेगा, दूसरे किसी की बैत करेगा, तो मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं। सही बुखारी किताबुल फिक्र हदीस नंबर 7111 की खिलाफत में मजलूम शहीद किए गए, लेकिन यजीद ने उनके कत्ल का हुक्म नहीं दिया और न ही रजामंदी का इजहार किया और न ही जिसने कत्ल किया उनकी मदद की। आपने इन मौलवियों की निफाक भरी बातें सुन ली। अब देखते हैं कि कुरान और हदीस क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे फितना अंगेज अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके बयानात से इस्लाम और अवाम के अकायद को नुकसान पहुंच रहा है। हम किसी फिरते की नहीं, कुरान की बात कर रहे हैं, और कुरान जुल्म के साथ खड़े होने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में किसी फ़र्द या हुकूमत को उसके नाम या नसब से नहीं, बल्कि अदल या जुल्म से परखा जाता है। कुरान करीम का उसूल बिल्कुल वाज़ेह है। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, तर्जुमा, खबरदार, अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। यह आयत निहायत वाज़ेह है, यहाँ किसी किस्म की तावील या शर्त नहीं। अल्लाह ताला खुद ज़ालिमों पर लानत का ऐलान फरमा रहा है।
सूरत अल-अहज़ाब आयत 64। इन्न अल्लाह लानल काफिरीन वअद्द लहुम सईरा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। कुरान के मुताबिक कुफ्र और जुल्म लाजिम व मलजूम है, खुसूसन जब जुल्म हक के खिलाफ हो। सूरतुल बकरा आयत 159। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलानुहुमुल लाइनून। तर्जुमा, बेशक जो लोग हमारी नाजिल की हुई खुली दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, उन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। ये आयत उन लोगों पर भी सादिक आती है जो हक जानने के बावजूद इसे छुपाएं या जुल्म का दिफा करें। सूरत आले इमरान आयत 86 से 87। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन। तर्जुमा, ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत हो। ये आयत वाज़े करती है कि जब हक ज़ाहिर हो जाए और फिर भी जुल्म का साथ दिया जाए तो लानत वाजिब हो जाती है। ये आयत बताती है कि वक्ती खामोशी अल्लाह की रज़ा नहीं बल्कि मोहलत है। जब कुरान करीम खुद कह रहा हो अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, तो फिर जालिम के लिए हमदर्दी किस बुनियाद पर? कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सूरत अश-शूरा 23। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए मैं तुमसे इस रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय क़राबतदारों से मोहब्बत के। अहम नुक्ता, जब मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान का हुक्म है तो उन पर जुल्म करने वालों के लिए नरमी कैसे दुरुस्त हो सकती है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म करना सिर्फ तारीखी सानहा नहीं बल्कि कुरानी जुर्म है। अब सवाल यह है कि जिस शख्स के दौरे हुकूमत में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को असीर किया गया, मदीना व मक्का की हुर्मत पामाल हुई, तो कुरान के इस उसूल की रोशनी में इसे अदल का नुमाइंदा कैसे कहा जा सकता है? ये कोई फ़िरका वाराना बात नहीं बल्कि कुरानी मेयार हक़ व बातिल है। कुरान जुल्म पर खामोशी को कबूल नहीं करता बल्कि जालिम और उसके मददगार दोनों को जवाबदेह ठहराता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में अहादीस हदीस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू अबदन। उर्दू तर्जुमा, मैं तुम में दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर तुम उन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो हरगिज़ गुमराह न होगे। हवाला सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, हदीस मुतवातिर। हिदायत कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम दोनों के साथ वाबस्ता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में इरशाद हुआ है कि हुब्बु अहले बैती नजात। उर्दू तर्जुमा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत निजात है। हवाला अल-मुस्तदरक लिल हाकिम, तारीख़ दिमिश्क। हदीस मुबारका फ़ातिमतु बदअतुन मिन्नी फ़मन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी। उर्दू तर्जुमा, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हवाला सही बुखारी, सही मुस्लिम। नुक्ता, अहले बैत को अज़ियत देना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना है। हदीस मुबारका। अरबी मतन अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। उर्दू तर्जुमा, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार है। हवाला तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद। हदीस मुबारका इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। उर्दू तर्जुमा, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। हवाला सही मुस्लिम। हदीस शरीफ मन आन ज़ालिमन सल्लतहुल्लाहु अलैहि। उर्दू तर्जुमा, जो शख्स किसी जालिम की मदद करता है अल्लाह उसी जालिम को उस पर मुसल्लत कर देता है। हवाला अल-मोजमुल कबीर लित्तबरानी। हदीस शरीफ इज़ा राइता उम्मती तहाबु अन तक़ूल लिज़्ज़ालिम या ज़ालिम फ़क़द तुवद्दिअ मिनहुम। उर्दू तर्जुमा, जब तुम मेरी उम्मत को देखो कि वो जालिम को जालिम कहने से डरने लगे तो समझ लो कि उनसे खैर रुखसत हो चुकी। हवाला मुस्नद अहमद, शोबुल ईमान, बेहक़ी। हदीस मुबारका में आया है कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन। उर्दू तर्जुमा, हुसैन अलैहिस्सलाम मुझसे हैं और मैं हुसैन अलैहिस्सलाम से हूँ। हवाला तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद। नुक्ता, यह हदीस बताती है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़िफ़ का तसलसल है। अब आप खुद फैसला करें कि कुरान क्या कह रहा है और ये मुनाफिक मौलवी मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर किस ढटाई के साथ उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। ये दीन के खैरख़्वाह नहीं, ये दीन के नाम पर सबसे बड़ा फितना है। खुदारा खुद भी उनके जहर से बचें और अपने अहलो अयाल को भी महफूज रखें। अपने बच्चों को इन मौलवियों के मदारिस में हरगिज़ ना भेजें, क्योंकि जो खुद यजीदी सोच के ग़ुलाम हों
وہ آپ کے بچوں کو قرآن کی روح نہیں بلکہ یزیدیت کی فکر پڑھائیں گے۔ ایسے ہاتھوں میں نسلوں کی تربیت دینا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف اس دور میں ہزاروں حافظ قرآن اور نام نہاد مولوی کھڑے تھے، اور انہی سے یزید نے قتل کے فتوے دلوائے۔ آج بھی وہی سوچ نئے چہروں کے ساتھ زندہ ہے۔ ہم نے حق واضح کر دیا، اب خاموش رہنا جرم ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو ان کی اصل حقیقت کا علم ہو اور امت ان فتنہ پرور چہروں کو پہچان سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔